अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 6। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 35। फैक्टर्स और मल्टीप्लाइज के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं और मल्टीप्लाइज क्या होते हैं। जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगी तो आपको समझ आएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लाइज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, आप उनको देख लें। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं इसके जो डिवाइड करने के हैं। ठीक है, तो इसका चेक करने का तरीका है कि कौन सी वैल्यू जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो रही है। तो उसको चेक करने का ये तरीका है, द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कोई भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो पूरा नंबर जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 का चेक करने का ये तरीका है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि 5, 1, 3, 2, 3, 1। ठीक है, इस तरह से कोई नंबर हो, ये जो भी नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, जब ऐड करने के बाद उसका आंसर आएगा और वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका सम करके हम चेक करेंगे, अगर वो 3 के टेबल से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये कि ये पूरी वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपके पास अगर नंबर लिखा हुआ है 3, 3, 2, 1, तो आपको पूरा डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करें, इन सब नंबर्स को अलग अलग करें, 3, 3, 2, 1। ठीक है, और बीच में मैंने प्लस की साइन लगा दी, बीच में मैंने प्लस की साइन लगा दी। अब मैं इन सब नंबर्स को ऐड करूँगी, ये आ जाएगा 9। अब ये देखें, ये जो 9 है ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। 3, 3 9, तो ये 3, 3 9। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 9 है, तो ये 3, 3 9। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, नो रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर अब डिवाइड हो सकता है, वरना हमें पहले पूरा नंबर चेक करना पड़ता है कि डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ये चेक करने का तरीका, आप इसके अंदर प्लस लिखें, ठीक है, और जब वो इज इक्वल टू ऐसा नंबर आए कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 4 पार्ट, उसमें 4 का चेक करने का तरीका है कि 4 के टेबल 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो द नंबर फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, यहाँ पे देखें कह रहे हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट आप ले लें, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, आप लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट ले लें, और उन 2 डिजिट को आप, वो 2 डिजिट जो होंगे वो अगर 4 के टेबल में आते होंगे, तो इसका मतलब है कि वो 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि लास्ट के 2 नंबर हमें चेक करना है, लास्ट के 2 नंबर चेक करना है। अगर कहीं पर ये सवाल लिख कर आए कि आपको डिवाइड करना है 4 से, तो आप ये कैसे देखेंगे, आप पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, आप पहले वैल्यू देखेंगे, वैल्यू रीड करें, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट देखें, 2 डिजिट में वो 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर वो दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो 4 के पूरा नंबर जो है 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 5 में ये कि इसका यूनिट प्लेस पे, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू लिखी है 3, 5, 4, 0, ठीक है, लास्ट में आ गया 0, तो इसका मतलब है कि 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 5, लास्ट में क्या आया 5, इसका मतलब है ये भी 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 6, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड ऑफ 3। अच्छा, 6 में जो है 6 का चेक करने का ये तरीका है कि अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो लाजमी है कि वो 6 के टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, ये है लाजमी कि वो 6 के टेबल से डिवाइड होगा, क्योंकि जब वो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो वो लाजमी। जब अगर 6 का चेक करना होगा तो आप क्या चेक करेंगे, फर्स्ट इवन हो, लास्ट का नंबर मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, और सेकंड आपने ये स्टेप करना है, उन सब नंबर्स को ऐड करना है,
ऐड करने के बाद जो उसका सम आएगा वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, वो इवन नंबर भी होगा और 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो 6 के टेबल से भी लाजमी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 का चेक करने का ये तरीका 8 का, 8 के लास्ट के 3 डिजिट हम ले लेंगे और लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 8 के टेबल में आते हैं। ठीक है, इस तरह से 9 द सम ऑफ डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा, अगर हम कोई भी नंबर्स जैसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, उनको सम करें और वो 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि वो 9 पूरा नंबर 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 10 में लास्ट में यूनिट प्लेस पे जो है 0 आना है। ठीक है, 10 का ये है कि सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। इसके बाद 11 में देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर्स 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अच्छा, मैं आपको 11 वाला एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। ठीक है, 11 वाले की एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे कि ये नंबर है, इज़ द नंबर 478301967 इज़ डिविजिबल बाय 11। ये चेक करना है कि ये 11 की टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, द सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस, यानी कि ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस क्या होती हैं, ऑड वो होते हैं जो कि 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे होते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऑड प्लेसेस क्या होंगे, एक ये होगा, ठीक है, दूसरा ये होगा, तीसरा, ठीक है, 5 7 9, और जो इवन प्लेस होंगे वो 2 4 6 8, ठीक है, ये होंगे। अब पहले मुझे क्या करना है, ऑड प्लेसेस को सम करना है, यानी कि 4 को सम करना है, 8 0, ठीक है, उसके बाद है 9 और 7। मैंने ये सारे नंबर दिए 4 + 8 + 0 + 9 + 7। ठीक है, इसको मैंने जब ऐड किया तो आ गया 28। इसके बाद द सम ऑफ डिजिट इज इवन प्लेसेस, मुझे अब इवन प्लेसेस सम करनी है, यानी 7 3 1 6, इन सबको सम किया तो आपका आंसर आया 17। डिफरेंस निकालना है आपको 2 सम्स का, आपका ये भी सम है, आपका ये भी सम है। ये है ऑड प्लेसेस का, ये है इवन प्लेसेस का। आपने 28 में से माइनस करना है 17। जब आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया तो ये किसके बराबर आ गया 11। तो देखें 11 जो है वो 11 जो है वो 11 की टेबल में आता है। ठीक है, 11 यानी कि ये हमारा आंसर है 11। अब मैं इसको अगर 11 से डिवाइड करूँगी तो ये 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 22 भी आ रहा होता है ना तो वो भी पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, और अगर 0 भी आएगा तो वो भी हमारा जो है 11 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 22 भी आ रहा होगा तो वो भी 11 2, इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो भी 11 की टेबल से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो है आपकी 11 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 25 द नंबर फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट आप देख लें कि वो 25 की टेबल में आता है कि नहीं। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है 25 की टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि वो 25 की टेबल से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ इसके रूल समझा दिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाएँ एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3A, पेज नंबर है हमारा 38 और एक्सरसाइज 3A, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 पार्ट में 135 = 12 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस डैश। अब आपने ये 2 ब्लैंक्स फिल करनी है कि मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ और किस में ऐड कराऊँ कि 135 आ जाए। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने ब्लैंक्स पूछी हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप खुद कर लिएगा, मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है 487 = 37, मल्टीप्लाई किससे करना है और प्लस क्या करना है ये हमें किस तरह से मालूम होगा। देखें 487 हम इसको अंदर रखेंगे, ये हमारा होगा डिवाइडेंड और ये होगा डिवाइजर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 487 और ये हो गया 37। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या लेना है, 2 डिजिट ले लेना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 डिजिट ले लिया। अब उसके बाद 37 मंजा 37 आपने कर दिया, क्योंकि जो है 37 2 जो है वो बड़ा नंबर आ जाएगा, तो आपने 37 मंजा 37 कर दिया।
8 में से 7 माइनस किया तो आपके पास 1 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद आपने 7 एज इट इज़ ऐसे निकाल लेना है। फिर उसके बाद जब मैं 37 को मल्टीप्लाई करूँगी पहले 1 से तो 37 आएगा। अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखते हैं क्या आता है। 37 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 सा 14 और 2 3 6 7 74। तो ये बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करके देखा। तो 3 7 सा 21, 21 का 2 पर 1 नीचे, 3 से 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। तो 1 1 1 ये आपका आंसर। अब देखिए मैं अगर 4 से करूँगी तो ये बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया 1 1 1, ये मैंने 1 1 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 37 मल्टीप्लाई पे 3 जो है वो 1 1 1 हो गया। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आएगा 6। 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, अब आपने क्या करना है, आपके पास रिमाइंडर बचा, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ये है रिमाइंडर, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रिमाइंडर लिखना है और यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है। यानी आप 37 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ठीक है, तो आपके पास जो है जो नंबर आएगा आप उसके अंदर +6 ऐड करेंगे तो आपके पास यही नंबर आ जाएगा। करके देख लें, 37 मल्टीप्लाई बाय, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 7 21 11, ठीक है। इसके बाद 1 7 से 7, 1 3 से 3, आपके पास आएगा 1 8 4। अब आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, 6 ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आएगा 7 8 4, ये देखो 4 8 7, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 481, मैंने फिर उसके बाद इसके अंदर +6 ऐड किया। तो जो रिमाइंडर होगा वो आपने यहाँ लिखना है, जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपने यहाँ लिखना है, डिवाइडेंड आपने यहाँ लिखना है, डिवाइज़र आपने यहाँ लिखना है और डिवाइडेंड ही आपका, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारे जो है सॉल्व करने हैं सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। ये आपको खुद करना है, इसके तीनों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है। स्टेट वाइदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि तमाम नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीपल हैं वो अपने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सही, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी रैशनल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का जो फैक्टर है, तमाम नेचुरल नंबर का 1 फैक्टर लाजमी होता है, ठीक है। 2 है, इसका भी फैक्टर 1 होगा, और 3 है, इसका भी फैक्टर 1 होगा, 4 है, इसका भी फैक्टर 1 होगा। तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका फैक्टर ये लाजमी है कि 1 होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 12 आर द मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी कि जो 9 के मल्टीपल्स हैं, मतलब कि जो 9 के टेबल्स में आते होंगे वो 12 के टेबल में भी आते हैं। जो 12 के टेबल में आते हैं वो 9 के टेबल में आते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 12 का देखें आपने यहाँ पे इस तरह से, मैं आपको एग्जाम्पल आप जब 12 का टेबल लिखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप 12 का टेबल लिखेंगे 12 1 12 12 2 21 12 3 36, जबकि 9 1 9 9 2 18, ठीक है, इस तरह से आता है। तो आपने यहाँ पे फॉल्स लिख देना है। जो 12 के टेबल में आते हैं वो 9 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 4, यानी इसमें कह रहे हैं कि जो 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो 2 के भी मल्टीपल्स होंगे और 4 के भी मल्टीपल्स होंगे। मतलब 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। ये तमाम जो है वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और 4 के टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं और 4 के टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो तमाम मल्टीपल्स जितने भी 8 के होंगे, यानी 8 का अगर हम टेबल लिखेंगे तो वो देखिएगा आप 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे और वो 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 4 के टेबल्स में भी आते होंगे, वो मल्टीपल्स होंगे 2 के भी। अगर आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 के टेबल में भी आता होगा। आप किसी भी नंबर्स को ले लें, आप 4 के टेबल से करेंगे तो वो जो है 4 के टेबल में भी आता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 2 और 4 और 8 के मल्टीपल्स जो है वो एक जैसे होंगे, तो यहाँ पे आपने टिक कर देना। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पे जो हमें क्या बताना है, शुरू के 5 मल्टीपल्स बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल्स हम बताएंगे शुरू के 5,
इस तरह से आपने मल्टीपल्स बताने। 17 मल्टीप्लाई बाय 1, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से आपने 17 के मल्टीपल्स बताने। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 32, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85। ये किसके मल्टीपल्स हैं? 17 के मल्टीपल्स है। तो आपने अपने आंसर इस तरह से देने 17, 34, 5, 68, 85। ये मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। उसके बाद ये देखें, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, अब आपने 23 का भी इसी तरीके से टेबल पढ़ना है, ठीक है, और 47 का भी इसी तरीके से टेबल पढ़ना है आपने। जैसे मैंने आपको 17 का करके दिखाया, आपने 23 1 सा, 23 2 सा, इस तरह से आपने करना है। 46 इस तरह से आपने 5 तक लेके जाना है। 23 3 ज़ा जो है वो 69, 23 4 ज़ा 92, इस तरह से 23 5 ज़ा 115 आपने यहाँ तक लेके जाना है। और ये ठीक है, आपने दोनों पार्ट खुद करने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40, यानी कि आपने 10 और 40 के दरमियान के मल्टीपल्स बताने हैं। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा मल्टीपल्स हम किससे कह रहे हैं। मल्टीपल्स हम उसे कहते हैं जो कि 8 के टेबल में आता हो, जैसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, इस तरह से। अब यहाँ पे किसकी 7 के मल्टीपल्स की बात करें, और इसमें हमें कंडीशन दे दी। कंडीशन मतलब हमें एक लिमिट दे दी कि आपको 10 से 40 के दरमियान वाले नंबर्स लिखना है। अच्छा, अब 7 का मल्टीपल्स में 7 भी आता है, मतलब 7 1 ज़ा 7 भी होता है, लेकिन हम 7 1 ज़ा 7 नहीं लिखेंगे। वो इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है। तो हमें 10 से स्टार्ट करना है, 10 और 40 के दरमियान लिखना है। और 7 10 से 70 पे पहुँच जाता है टेबल, ठीक है। 7 10 से 70 पे पहुँच जाता है, तो हमें 70 तक नहीं लेके जाना, हमें 40 तक। 40 के अंदर अंदर जितने भी नंबर्स आ जाएंगे हमें सिर्फ वो लिखना है। तो देखिए मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। इसमें भी हमें वही काम करना है, 7 के मल्टीपल्स लिखना है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 5 तक लिखना है आपने। यहाँ पे हमें सिर्फ रेंज बता दिए कि आपने 10 से स्टार्ट करना है और 40 के दरमियान लिखना है। तो मैंने जो 7 1 ज़ा 7 तो नहीं लिखूँगी क्योंकि ये 10 में नहीं आ रहा। तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 होते, तो मैं 42 नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि हमें 40 तक लिखना है। तो मेरे पास जो 7 के मल्टीपल्स आते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन, आपने इस तरह से लिखना है मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 to 40, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन 50। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें भी इसी तरीके से काम करना है, लिस्ट बनानी है 11 के मल्टीपल्स की आपने 11। अब यहाँ पे लेस देन 50 यानी कि 50 से जितने भी पीछे के नंबर होंगे, यानी कि 1 से लेके 49 तक जो है जितने भी आपने नंबर्स 11 की टेबल में आ रहे हैं आपने वो सब लिख देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ना, ठीक है, लेकिन ये आपको करना खुद है इस तरह से, ठीक है। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, सारे नंबर जो है आपके कौन से हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 11 लेस दैन 50, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द नंबर लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल्स बोथ 2 and 3। इसमें कह रहे हैं कि इसमें हमें लिस्ट बनानी है 50 से कम, ठीक है, नंबर्स, और मल्टीपल किसके हो, 2 के भी और 3 के भी। अब हमें ऐसा नंबर नहीं लेना, 2 है, 2 के भी और 3 के भी। अब मैं अगर खाली 2 ले लेती हूँ, 2 1 ज़ा 2, तो वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा। मैं खाली 3 ले लूँगी तो वो 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, 2 3 ज़ा क्या हो जाता है 6, तो 2 3 ज़ा 6। अब ये 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 6 के टेबल से। तो 6 1 ज़ा 6, अब ये देखें 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में भी। 6 2 ज़ा 12,
तो ये किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी। 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। मैंने 48 पे इसलिए स्टॉप किया क्योंकि 50 से हमें आगे नहीं जाना, ठीक है। तो मैंने ये सारे फैक्टर्स ले लिया। अब ये देखिए 3 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती या मैं यहाँ पे 3 का टेबल ले लेती कि 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो ये मेरे 2 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में नहीं आ रहे। और अगर मैं यहाँ पे 3 का टेबल ले लेती तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वो फैक्टर्स लेने हैं जो कि 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी। तो मैंने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, उसके बाद मैंने यहाँ 6 के टेबल पढ़ती हुई आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये सारे फैक्टर 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि इसी तरीके से कि मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3, ठीक है, एंड लेस देन 50। यहाँ पे इस तरह से आपने सारे फैक्टर्स मेंशन करने नीचे और ये आपने खुद से काम करना है। अच्छा उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 2 3 5 and 11। अच्छा देखिए हमें इसको पूरा डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे आपको तकरीबन 5 पार्ट्स गिवन है, आपने इसको पूरा डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात बतानी है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो चेक करना है। अब जैसे मैंने आपको 2 का बताया था कि 2 में हम 2 का रूल है, मैं आपको 2 5 3 और 11 का रूल पहले से समझा देती हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 का रूल ये है कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आए तो इसका मतलब है कि वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 का रूल ये है कि जितनी भी बड़ी वैल्यू हम उनको सम करेंगे, अगर वो 3 के टेबल में आती होंगी तो इसका मतलब है कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 5 का ये है कि लास्ट में 0 आए या लास्ट में 5 आए लाजमी, ठीक है। और 11 का ये रूल है कि हम इवन नंबर्स लेते हैं, पहले इवन ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकालते हैं। अगर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको सारे रूल समझा दिए, अब हम इसको चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट 1 0 5। अब फर्स्ट देख लेते हैं, ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा। इसके बाद सेकंड हम क्या देखेंगे 3 का। अब 3 में क्या कर लेते हैं हम, रफ वर्क में आप देखें 1 + 0 + 5 = 6, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। तो 1 में हम जब 0 ऐड करेंगे प्लस में 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। अब ये देखें ये 6 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब कि 3 के टेबल में आता है। अगर 3 के टेबल में आता है यानी कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 है, ठीक है, 3 × 3 3 2 6, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 के टेबल से 3 2 6 हम करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 2 से नहीं होगी, 3 से होगी। अब हमें क्या चेक करना है 5 से होगी या नहीं। लास्ट में क्या आ रहा है 5, इसका मतलब है कि 5 से डिवाइड हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू देखनी है, प्लेस वैल्यू, कि वो क्या है। तो ये यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या हमें बताया गया था 11। अब 11 में पहले हमें इवन नंबर्स देखने हैं। इवन नंबर्स कौन से हैं, इवन नंबर होगा 2 पे, और ऑड नंबर क्या होगा 1 और 5, ठीक है। ऑड नंबर होता है ना 1 और ये देखें ये पोजीशन में बता रही हूँ 1 2 3, यानी कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो मुझे ऑड नंबर पहले ऐड करने होंगे, तो मैंने 1 5 ऐड किया, 1 और 5 ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 6। उसके बाद इवन नंबर कौन सा है, खाली 0 है, तो खाली 0। अब मुझे निकालना है डिफरेंस, तो 6 - 0, तो 6 में से 0 माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 6। क्या ये 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा? ये नंबर बहुत छोटा है, 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होंगे डिविजिबल बाय 3 and 5। आपने इस तरह से लिख देना है कि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा 2091। फर्स्ट इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद आप क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 + 9 + 1 आपने इस तरह से लिखा, आपने इन सबको सम किया तो आपका आंसर आया 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? 3 1 3 3 2 6 6 3 9 3 4 12, यानी कि ये 12 के टेबल में 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद
5 5 चेक करना है, 5 के टेबल से डिवाइड होगा, लास्ट में क्या आ रहा है 1, 5 नहीं आ रहा, 0 भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि 5 के टेबल से भी डिवाइड होगा। 11 चेक कर लेते हैं, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। पहले ऑड नंबर, पहले 2 और 9 उठाया हमने, 2 और 9 लिया तो हमने इसको ऐड किया 11 आ गया। उसके बाद 2 और 4 लिया, ठीक है, 2 और 4 पे क्या 0 और 1, 0 प्लस 1 तो हमारे पास आ गया 1। अब इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकालना है, यानी 11 में से 1 माइनस करना है आपने। 11 में से आपने 1 माइनस किया, आपका आंसर आया 10। अब देखिए 10 के 11 के टेबल में आता है, नहीं आता, आपने सिर्फ और सिर्फ लिख देना है डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने जो है सेकंड, 4 और 5 पार्ट भी करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 8 पे, आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको इसके 21 के मल्टीपल्स बताने, किसके 100 और 200 के दरमियान। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास आ जाता है 42, मल्टीप्लाई बाय 3 जो आ जाता है वो आपके पास 63 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 4 84 आ जाता है। तो इस तरह से आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने ये देखिए मैं कॉपी में आपको करके दिखाती हूँ। 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, आपका आ जाएगा 105, क्योंकि हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके पास आएगा 84। तो 84 जो है वो 100 से छोटा नंबर है, हमें 100 और 200 के दरमियान बताना है। तो आपने 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 105, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 126, ठीक है। आप 21 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे आपके पास आएगा 147, 21 मल्टीप्लाई बाय 8 168, 21 मल्टीप्लाई बाय 9 189, ठीक है। अब आपके पास जो 21 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास आएगा 210, ठीक है। 210 हम नहीं लेंगे वो इस वजह से क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 100 से लेके 200 तक के दरमियान के मल्टीपल्स बताने 21 के, ठीक है। तो इसके 100 से लेके 200 तक के दरमियान के जो मल्टीपल्स आए वो ये आए 105, 126, 147, 168 और 189, ये देखिए, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने इसी तरीके से बाकी तमाम पार्ट भी करने हैं। यहाँ 37 के मल्टीपल्स बताने हैं, यहाँ पर 27 के मल्टीपल्स बताने हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 का क्या रूल था, 11 का यही रूल था कि इवन नंबर्स को ऐड करना है, इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद उसके दरमियान के डिफरेंस निकालना है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको बाकी के 4 पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कौन सा पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले 1661, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ डिजिट इन ऑड नंबर्स, ऑड प्लेसेस, ठीक है। ऑड नंबर्स ही ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस मतलब जहाँ जो 1 पे आए और 3 पे आए, 2 और ये 4, 1 2 3 4 इस तरह से लिखिए। ऑड प्लेसेस कौन कौन से होंगे, ये और ये, ठीक है। ऑड प्लेसेस ये 1 और 6, मैं ऑड नंबर नहीं चेक करी, मैं ऑड प्लेसेस 1 और 1 फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या है 1 और 6, 1 और 6 को मैंने ऐड किया, मेरे पास आया 7, ठीक है। सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस, अब मुझे इवन प्लेसेस को सम करना है। इवन प्लेसेस में मेरा क्या आ रहा है 6 और 1, तो मैंने 6 और 1 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 7, 7 में से 7 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ गया 0। तो 0 जो है ये हो सकता है हमारे पास 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आंसर 0 है इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 के टेबल में आता हो, जैसे 11 1 11 आता हो, 22 आता हो, 33 आता हो, इस तरह के कोई भी नंबर आता हो जो 11 के टेबल में आते हैं तो वो भी पूरा नंबर डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे 0 आया इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो है डिवाइड हो जाएगी किससे, 11 के टेबल से। तो आपने इसको लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है डिविजिबल बाय 11, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं देखें आपको सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 54240। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस, मुझे सम करना है ऑड प्लेसेस पे। ऑड कौन कौन सी प्लेसेस हैं, ये वाली देखिए 5 3 1 2 और ये 3 और ये 5, ठीक है। मैंने इसको पढ़ा है ऊपर वाली 1 3 5। अब 1 पे क्या आ रहा है 5, 3 पे क्या आ रहा है 2, 5 पे क्या आ रहा है 0, 5 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। उसके बाद द सम ऑफ डिजिट इन
ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस को हमने ऐड कर दिया। अब इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस है 2 4, क्या आ रहा है 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। अब 7 में से 8 माइनस करें, डिफरेंस टू सम, डिफरेंस बिटवीन टू सम इस तरह से आपने मेंशन करना है। 8 माइनस 7 आपके पास आंसर आएगा 1। तो ये 1 जो है वो 11 टेबल में नहीं आता, तो नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। आपने इस तरह से मेंशन कर देना, तो डिवाइड हो जाए आपने यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट करना है आपने, ठीक है। और 5 और 6 पार्ट आप छोड़ दें। तो आप आ जाए पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज़, अब देखें आपको एक नंबर बताना है। अब इसमें कह रहे हैं फर्स्ट में डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 14, लेकिन 14 ना, इसमें कह रहे हैं कि 7 से डिवाइड हो रहा हो लेकिन 14 नहीं, ठीक है। तो अब आपने जो है अब इसमें देखें, अगर आप 7 की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मंजा 7 आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। और 7 2 14, ठीक है। तो 14 आ गया इसमें। 7 3 क्या हो जाएगा 21। अब 7 3 21 हम लिख देंगे, लेकिन 14 नहीं, ठीक है। यानी कि 14 की टेबल से वो डिवाइड नहीं हो रहा। 14 के टेबल में 21 नहीं आता, लेकिन 7 की टेबल में वो 21 आता है। तो आपने वो नंबर बस बताना है कि नंबर इज़ 21, जो कि 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा हो लेकिन 14 आ, ठीक है, 14 नहीं है। तो आपने क्या लिख दिया, 7 1 7 होता है ना, 7 1 7, 7 2 14। अब हमें 14 नहीं लेना, 7 3 21, तो हमने क्या ले लिया 21, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, अब आपने यहाँ पे भी इसी तरीके से करना है। आपने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 21 हमने ले लिया, 14 नहीं लिया। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी करना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है बट 6 ना, ठीक है। तो लेकिन जो अब आपने क्या किया, 3 1 3, 3 2 6, तो आपने 6 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो 6 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 9, ठीक है, आपने 9 ले लेना है क्योंकि ये 6 से टेबल से डिवाइड होगा। इसी तरीके से आपने जो है वो सेकंड पार्ट भी करना है, ठीक है। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 में हम समझा देती हूँ, टेस्ट वेदर 6 इज डिवाइजर ऑफ। अच्छा, इसमें देखिए ये बताना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं 6 के टेबल से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 504, 504 में 6 का क्या रूल है, 6 का ये रूल है कि आपने 6 का ये रूल है कि वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 के टेबल से भी, दोनों टेबल से डिवाइड होगा, इसका मतलब है तभी 6 से होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं इसको। फर्स्ट हमने चेक किया कि ये इवन नंबर है, लास्ट में अगर इवन नंबर आएगा इसका मतलब है कि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 509 इज इवन नंबर, तो ये इज डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। आपने यहाँ लिख देना डिविजिबल बाय 2। उसके बाद आपने फिर उसके बाद सेकंड वाला स्टेप चेक करना है, 5 + 0 + 4, आपने इन सबको ऐड करना है। तो ये अब आपने यहाँ पे इन सबको नंबर्स को ऐड करना है, 5 + 0 + 4, तो आपके पास आएगा 9। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये डिवाइड हो सकता है 3 के टेबल से। तो इसका मतलब है ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से भी। तो 504 इज डिविजिबल बाय 6, आपने इस तरह से मेंशन करना है। इसी तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी करना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके 3 पार्ट करना है आपने अपनी कॉपी में, ठीक है। आप 4 पार्ट छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद 12 वाला भी आपने देखना है, इसी तरीके से करना है, बस 9 वाला रूल फॉलो करते हुए करना है। अब आपने मैं आपको इसका सेकंड पार्ट समझा दूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट समझा देती हूँ। सेकंड पार्ट अब 9 के रूल में आपको बताती हूँ। 9 के रूल में हमने ये पढ़ा था कि हम जितने भी डिजिट होंगे सबको ऐड करेंगे, और वो अगर 9 के टेबल में आता होगा, 9 के मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब है कि वो 9 पूरा नंबर 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखिए 4 + 0 + 5 + 0, तो ये हमने ऐड किया, ये आ गया 9। तो अब देखिए ये 9 के टेबल में आ रहा है, 9 1 9, यानी कि ये 9 के टेबल में आ रहा है, ये नंबर 9 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है कि 9 का मल्टीपल है। तो 4050 इज डिविजिबल बाय 9, यानी ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है।